आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। देखिए, आज मेरे हाथ में आज 16 तारीख है, 16/1/2025। औरंगाबाद से औरंगाबाद उर्दू ज़बान में शाये होने वाला औरंगाबाद टाइम्स पेपर है, जो बहुत ही मकबूल पेपर है। इसके छठे पेज पे यानी कि लास्ट पेज के ऊपर दो न्यूज़ है। देखिए, एक न्यूज़ ये है कि रेलवे स्टेशन पर रास्ते पर हाथ गाड़ियाँ जब्त, महानगर पालिका की ओर से जो कार्रवाई होती है कानूनी तरीके से वो कार्रवाई की गई। और जैसे इसमें बताया गया कि 450 के आसपास जो है तो हाथ गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई की गई और जो शहर में जो ट्रैफिक का मसला हो रहा था उसको बहाल करने की कोशिश की गई। ये एक न्यूज़ है। और दूसरी न्यूज़ है, देखिए, ख़वातीन को अपने पैरों पे खड़े रहने का मौका, गुलाबी ई रिक्शे के लिए दरख्वास्त का अमल शुरू। यानी कि जो महिलाएं अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहती है उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनको जो है तो रिक्शा दिया जाएगा और उसके अंदर मतलब सरकार भी अपनी तरफ से बड़ा योगदान देगी। यानी महिलाओं के लिए बहुत सहूलतें दी जाएंगी और बिल्कुल आसान तरीके से कि महिला मत शर्त है कि वो महिलाओं को रिक्शा चलाना पड़ेगा। ये दो न्यूज़ है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत मतलब बड़ी न्यूज़ है, यानी गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। एक न्यूज़ जो है तो बहुत मतलब खुश करने वाली है, अच्छी न्यूज़ है कि महिलाओं को जो है तो मतलब सरकार की ओर से कदम उठाया गया है कि आपको जो है तो हम रिक्शा देंगे, लेकिन आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा। महिला इस तरीके से अपने आप में रोज़गार पा सकती हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकती हैं। एक ये न्यूज़ है। और रेलवे स्टेशन पर जो हाथ गाड़ी जब्त हुई वो कहना कि एक थोड़ी बहुत गम की खबर है। गम की खबर इसलिए है कि ठीक है, महानगर पालिका अपनी ओर से कानून के दायरे में रहकर जो भी होता है काम वो करती है, इस पर कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये संख्या बहुत बड़ी होती है। अगर छोटे मोटे कारोबार करने वाले फुटपाथ पे जो पाए जाते हैं अलग अलग शक्लों में, कोई चप्पल का कारोबार करता है, कोई भाजी पाला बेचता है, कोई खिलौने बेचता है, कोई जो है तो कोई कपड़ा बेचता है, ऐसे छोटे मोटे कई ऐसे है जिनकी अगर हम संख्या जोड़ लिया जाए तो 50-60 का व्यवसाय कारोबार ऐसे है जो फुटपाथ पे बोलो फेरी वाले की शक्ल में कारोबार किया जाता है। इसके ऊपर केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से भी कदम उठाया गया है। इसके ऊपर फेरी वाला समिति का गठन अमल में आया है। इसके औरंगाबाद में कई शासकीय सदस्य भी है जो इसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन उस समिति बनने के बाद भी हकरदून का जो मसला है जू को तू है। मतलब जो काम कानून के नज़रिए से और जो सरकार ने केंद्र सरकार ने योजना बनाई है उसके लिहाज से जो काम पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यानी कि ये कार्रवाई ठीक है, कानून के हिसाब से काम हो रहा है, सारी बात है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सैकड़ों की संख्या में जो लोगों पर कार्रवाई होंगी, उनके कारोबार बंद होंगे, तो फिर वो लोगों ने कहाँ जाना, वो लोगों के परिवार ने क्या खाना पीना। एक तरफ सरकार जो है तो लाडली बहन योजना के नाम पर पूरे महाराष्ट्र की सभी धर्म समाज की महिलाओं को जो है तो आर्थिक सहायता दे रही है, उनको जो है तो और उसमें जो है तो पैसे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बहुत सी बात, यहाँ तक कि और महिलाओं को जो है तो अब रिक्शे देने का ऐलान किया गया है कि जो महिला रिक्शे के लिए आना चाहती है, चलाना चाहती है, तो वो सरकार उसको जो है तो मदद करेंगी। सवाल ये है कि जो लोग कारोबार करते हैं वो अधिकतर यानी 90% पुरुष होते हैं, यानी मर्द होते हैं। अब वो लोग जो आदमी जो फुटपाथ पे कारोबार करता है, भाजी पाला बेचता है, फल फ्रूट बेचता है, तो वो मेहनत से दिन भर मेहनत करके जो है तो अपने परिवार का पेट पालता है, जिसमें उसकी धर्म पत्नी भी आती है, कहने की महिला होती है। अगर उस घर में अगर 1-2 लड़कियां रही तो वो भी कहने की महिला होती है। अब सवाल ये है कि जो घर का कुटुंब यानी कि जो आदमी मेहनत से मशक्क़त से जो तो अपने परिवार को पाल रहा है, पालन पोषण कर रहा है, बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, घर का किराया भर रहा है, उनके दुख सुख को बर्दाश्त कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। जबकि रोटी कपड़ा मकान रोजगार देना सरकार की जवाबदारी है। कानूनी हिसाब से आपकी जवाबदारी बनती है कि भाई इस रोजगार के लिए आप कदम बढ़ाएं। जैसे कि आपने महिलाओं के लिए कदम बढ़ाया, महिलाओं को जो है तो शक्ति प्रदान करने के लिए उनको जो है तो लाडली बहन योजना के द्वारा कई ऐसी योजना लाई जिससे महिला जो है तो अपने आप में जो है तो आत्मनिर्भर बन सके। आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो फुटपाथ पे कारोबार करने वाले लोग हैं ये सैकड़ों, अगर हम पूरे महाराष्ट्र की बात कर ले, ज़िले की बात करें, तो ये हज़ारों लाखों में तादाद हो जाती है। और अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर जैसा काम होना चाहिए वैसा काम हो नहीं पाता है। इसके अंदर कहीं ना कहीं जो हमारे जो लीडरशिप होती है, मतलब आमदार बोलिए, खासदार बोलिए, ये जो अलग अलग पार्टी के जिम्मेदार बोलिए, ये इनकी जवाबदारी बनती है। बहुत हैरत की बात है कि औरंगाबाद में 25-30 साल से मामला चला और अब तक हकरदुन नहीं बना, अब तक इनके लिए कोई काम नहीं हुआ। और ये लोग
अगर हम जोड़ ले ईमानदारी से, ये फुटपाथ पे कारोबार करने वाले, ये लोगों की वोट बैंक इतना है कि ये एक खासदार चुन के ला सकते हैं। अगर इनका अगर वो देखे आमदार क्षेत्र अगर देखे जाए तो फुटपाथ वालों के इतने इतने संख्या होती है कि उनके मतलब एक गट्ठा वोट 25 से 30 हज़ार होते हैं। ये वो लोग हैं और जितनी इनके बलबूते पे आमदार बनते हैं, इसके बलबूते पे खासदार बनते हैं। सरकार का सरकार का गठन होता है पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो। और अफसोस की बात है कि ये गरीब जनता जो मेहनत से, हक हलाल से, ईमानदारी से, धूप प्यास बर्दाश्त करके रोड के किनारे पे मतलब जो कारोबार करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनके कारोबार को नुकसान होता है, सारी बात होती है, घर में भूखे प्यासे मरने नौबत आती है, इसका जवाबदार कौन है? हम ये नहीं कह रहे, मैं व्यक्तिगत तौर से ये नहीं कह रहा हूँ कि महानगर पालिका ने कार्रवाई नहीं करना चाहिए। हम खुद आंखों से देख रहे हैं, शहर बहुत बढ़ रहा है, ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उनके लिए आप कुछ तो कीजिए। हमारे पास फेरी वाला समिति गठन है, बड़ी हैरत की बात है कि कार्रवाई तो हो रही है। सर साहब ने जो तो आदेश निकाला है, जी कृष्ण साहब बहुत अच्छे अधिकारी है, इसमें कोई शक नहीं है, एक मानवतावादी अधिकारी है। वो खुद चाहते हैं कि भाई गरीबों को नुकसान ना हो। लेकिन सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर इसके ऊपर भी जो फेरी वाला समिति के मेम्बरान मौजूद है, आप उनकी मीटिंग कॉल कीजिए कि भाई ये ट्रैफिक ना हो, इसके लिए हम और अच्छे से क्या काम कर सकते हैं। अगर आप एक आधी मीटिंग लेते तो मीटिंग के अंदर जो तो 16-17 लोग हैं जो शासकीय सदस्य है, आप इसकी ज़्यादा जानकारी लीजिए आप, और एक मीटिंग कॉल कीजिए हफ्ते के अंदर कि भाई पूरे शहर से अगर हमको करना है तो आपके तालमेल से, आपकी सहायता से हम और अच्छा क्या काम कर सकते हैं ताकि जो फुटपाथ पे कारोबार करने वाले लोग हैं उनको तकलीफ ना हो, और शहर का जो है तो ट्रैफिक का निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो भी परेशानी में ना पड़े। ये काम हो सकता है, लेकिन ये इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए ध्यान नहीं देता है क्योंकि ये वो लोग हैं जो फुटपाथ के किनारे, यानी गरीब लोग हैं। बोलते हैं ना गरीब का कोई नहीं होता है, ये वो लोग हैं। बहुत हैरत की बात। तो इसके अंदर जो लोग मतलब गरीबों की, जनता की हित की बात करते हैं, जनता की जो समस्या की आवाज़ उठाते हैं, ये उनकी जवाबदारी बनती है, चाहे आप कौन सी पार्टी से रहो, कि इसके ऊपर आप ठोस नुमाइंदगी करो। इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इनको मैंने सुना, मैंने आज ही महानगर पालिका गया था, 2-4 गाड़ियाँ वाले मिल गए थे, बोले साहब पहले हमको 1000-2000 का जुर्माने की पॉलिसी दी गई, ये गई वो गई, वो सारी बात है। चलो ठीक है, कानून के हिसाब से काम हो, लेकिन सवाल ये है कि इनके लिए और भी तो कानून बने हुए हैं ना। इनको डेवलप करना, इनके लिए हकोजुद मनाना, इनके लिए व्यवस्था करना, इनके लिए कई योजनाएं हैं। मैं कई शासकीय सदस्य को जानता हूं, उनके मैंने बायलॉज पढ़ा हूं, केंद्र सरकार की ओर से जो योजना आई है, तो फेरी वाला समिति को हम क्या क्या जो है तो सहायता दे सकते हैं लोन की शक्ल में, उनके बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, और भी जो है तो हम सहायता दे सकते हैं। उसके अंदर बायलॉज में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस आएगी उसके अंदर लिखा हुआ है। और अफसोस की बात है कि उसके ऊपर जिस प्रकार से प्रशासन ने जो काम करना चाहिए वो आप काम नहीं कर पा रहे। आप सीधा ये बोल रहे हैं कि भाई ट्रैफिक का मसला हो रहा है। हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? कोई कहाँ इनकार कर रहा है कि नहीं होना चाहिए कार्य? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये सैकड़ों लोग हैं, अगर ये भूखे मरते हैं, इनके प्यासे मरते हैं, इसका जवाबदार कौन है? क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार देना सरकार की जवाबदारी है। अब ये अपने बलबूते पे कैसे भी धूप में, प्यास में, बारिश में खड़े रह के अपने आप को कैसे भी पाल रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर परेशानी आएंगी, अगर यही लोग अगर कल तंग आकर कल को अगर क्राइम के रास्ते पे चले गए, कोई गलत रास्ते पे चले गए, कोई जैसा हम देख रहे हैं कि कई मतलब गाड़ियाँ चोरी हो रही है, कुछ हो रहे हैं, घटनाएं घट रही है, छोटी छोटी बात को लूटमार हो जा रही है, कई तो मतलब हम देख रहे हैं शाहरा के ऊपर जो है तो चाकू बताकर लूटमार हो जा रहा है। अगर इनकी मानसिकता भंग होंगी, अगर ये लोग भंग होंगे, तो बताइए फिर इसका जवाबदार कौन रहेगा? क्योंकि साहब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जरा कल्पना कीजिए कि जिस परिवार का कमाने वाला व्यक्ति हो, उसका घर किराए का हो, उसके बाल बच्चे भूखे मरने मजबूर हो, तो उसकी मानसिकता क्या होगी? जरा उस मानसिकता के दृष्टिकोण से देखिए, उसके नजरिए सोचिए कि वो गरीब अगर होगा, उसने अगर कुछ घटना कर ली, अगर कहीं ऐसा होता है कि मैंने अभी हाल में देखा था कि बीड़ की घटना है, 1-2 रोज पहले पेपर में आया था कि वो बेचारा क्षेत्र किसान परेशान था, मतलब आर्थिक रूप से परेशान था, तो बाप बेटे ने आत्महत्या कर ली। ये 1-2 रोज पहले की न्यूज़ है, देखिए। तो बोलने का मतलब क्या है कि जब मतलब ठीक है घटनाएं नहीं घट रही है, अगर घट जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? ऊपर वाला भगवान अल्लाह ना करे, अगर कोई किसी ने अगर तंग आकर कुछ आत्महत्या कर लिया, कोई गलत काम कर लिया, फिर आप क्या करेंगे? तो क्या हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर साहब जी कृष्णा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आपकी सराहना की जा रही है। हम खुद भी देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया चलाने वाले हैं, हमको शिकायत नहीं है, लेकिन सर आपसे रिक्वेस्ट है कि केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से इनके लिए कानून बनाया गया है। हकरजून नाकरजून जब तक कि आप इसके नहीं करते क्या है ये, जब इसके ऊपर आप काम कीजिए ना। इसकी जैसा आप जो है तो कई मास्टर प्लान कर रहे हैं, रोड चौड़े हो रहे हैं, हज़ारों लाखों रुपए का बजट आ रहे हैं,
कहीं घर टूट रहे हैं, सरकार उनको पैसा दे रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये गरीब जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा के खा रहे हैं, जो आपसे ज़्यादा आपसे आशा भी नहीं कर रहे, तो इनके लिए तो हमको कुछ करना पड़ेगा ना। और ये ऐसे नहीं कि 100-200 है, अगर हम पूरे शहर का जायज़ा ले लें, पूरे ज़िले का जायज़ा ले लें, तो ये हज़ारों की संख्या में लोग हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये मामूली लोग नहीं है। यही लोगों से जो है तो सब कुछ चलता है। यही लोगों से, परिवार से कोई कंपनी को हेल्पर मिलते हैं, कई रिक्शा ड्राइवर मिलते हैं, कई भाजी पाले वाला मिलता है, कई छोटे मोटे काम करने वाले मिलता है, होटल में काम करने वाला चाय बनाने वाला मिलता है, वेटर मिलता है, कंपनी में हेल्पर मिलता है। ये मामूली कुटुंब नहीं है, ये गरीब लोग हैं। इनसे जो है तो हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर ये मतलब वो हो जाए तो फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ लेबर मिलेंगे, कहाँ पर हम क्या करेंगे हम? ये हमारी ताकत है। तो बहरहाल इनको हमको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि सरकार तो एक तरफ लाडली बहन के नाम पर जो है तो आर्थिक सहायता दे रही है, और एक तरफ जो उनके पुरुष यानी उनके पति देव या उनके शोहर जो मजदूरी मतलब मेहनत करके कारोबार कर रहे हैं, आप उनके ऊपर जो है तो मतलब आप उनकी रोजी पे वो पड़ रही है, लात मार पड़ रही है, वो परेशान हो रहे हैं। तो बताइए, एक तरफ लाडली बहन को आप जो है तो मतलब खुश, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शहर के अंदर अतिक्रमण के नाम पर उसके पति देव के ऊपर शोर पर कार्रवाई होती है, 2000 का दंड भरना पड़ता है, 2-3 का कारोबार बंद होता है, वो भूखे पड़ने पर। बताइए फिर ये कैसी सहायता है? एक तरफ आप जो है तो लाडली बहन बोलकर यानी बहन बोलकर सहायता दे रहे हैं, और दूसरे उसी के पति के ऊपर जो है तो अलग 100 रुपये कार्रवाई हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं। तो बहन कहाँ से खुश रहेंगी? बहन कहाँ से खुश रहेंगी? अब ये रिक्शा देखिए, अब देखिए महिलाओं के लिए स्कीम आई है कि महिलाएं जैसे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ महिला और पुरुष बराबर है, कानून के ज़रा सब बराबर है, लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए कि अगर आपने ये योजना लाई है, इसके अंदर मुश्किल जो है तो 5-50 लोग आएंगे, मतलब 5-50 महिला आएंगी, बिल्कुल आएंगे, इसमें कुछ नहीं। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए कि आप ये महिलाओं को आगे करा रहे हैं, मतलब इसके अंदर आप आर्थिक सहायता दे रहे हैं, योजना दे रहे हैं, सारी बात दे रहे हैं। अरे इनके जब पति देव है, इनके पति है, इनके कुटुंब प्रमुख है, इनके लिए योजना लाइए ना, अलग अलग पर लाइए। जब इनकी जो सक्षम होंगे तो महिलाएं भी कहने की सुरक्षित रहेंगी। अब जो महिलाएं सच में अगर आगे बढ़ना चाहती है तो बिल्कुल बढ़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा और भी है, हमारे पास कई महिलाएं जो है तो फुटपाथ पे जो है तो वो करती हैं, भाजी पाला व्यवसाय करती हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। तो फिर ये चीज़ क्या है? बहरहाल आपसे गुजारिश है, महानगर पालिका कमिश्नर साहब से गुजारिश है, सरकार से भी गुजारिश है, और जो लीडरशिप के लोग हैं, मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि लीडरशिप के लोग हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर हम सर्वे करेंगे पूरे शहर के अंदर, इसमें कोई जात पात की बात नहीं है ना हिंदू मुसलमान की बात है, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि इसके अंदर आपको 60 से 70% आपको मुसलमान नजर आएंगे, और 30% कहीं ना कहीं आपको हमारे दलित भाई भी है, मराठा भाई भी है, और अदर समाज के लोग भी है। इसलिए 60-70% जो है तो इसके अंदर मुसलमान समझेंगे, क्योंकि नौकरियां नहीं है, कुछ ज़्यादा साधन नहीं है, तो गरीबी के मारे जो है तो छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, फुटपाथ पे कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं। तो अब जो मुस्लिम लीडरशिप है ना, तो ठीक है, हमने देखा इससे पहले कि मुस्लिम लीडरशिप जो है तो मतलब मध्यस्थता करती है, कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करती है, गाड़ा छुड़ाने के काम करती है। लेकिन मैं ये कहूँगा, जब उनके लिए कानून बना हुआ है तो आप लोकशाही माध्यम से कमिश्नर साहब के पास बैठ जाइए, आप बोलना साहब जो इसके लिए कानून बना हुआ है, इसकी गाइडलाइंस है, जब तक आप इस पर काम नहीं करते हम आपको काम करने नहीं देंगे, आप इसके ऊपर काम कीजिए। और इसके अंदर फेरीवाला समिति का गठन हुआ है कि शासकीय सदस्य है, मेरी कमिश्नर साहब से गुजारिश है, सर उनको मीटिंग कॉल कीजिए, उनको बुलाइए, यकीन मानिए आपका पूरा सर दर्द निकल देगा। जो बोलते हैं ना ट्रैफिक मसला, और कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी बहुत सी बातें हैं जहां पर इसका समाधान मतलब 75% अबाउ इसका समाधान हो सकता है। सिर्फ 25% की समस्या रहेंगी, वो भी कहीं ना कहीं रास्ता निकल लेगा। अब जो नेता हैं, जो राजनीति करते हैं, हर पार्टी के हो, और खासकर मैंने कहा कि 60-70% से मुसलमान आते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप की जवाबदारी बन जाती है। चाहे आप कोई भी पार्टी से बिलोंग करते हो, ये आपकी जवाबदारी बनती है साहब। जब इलेक्शन में आते हैं ना, तो ये गरीब लोग आपको वोट देते, ये गरीब लोग आपको वोट देते, आप आमदार बनते, आप खासदार बनते, आप नगर सेवक बनते, आप बहुत शक्तिशाली बनते, इनके बलबूते पे, ये गरीबों के बलबूते पे आप नेता बनते। जो बड़े बड़े पैसे वाले रहते ना, वो आपको सलाम भी नहीं करते, बट में रहते हो, उनको बोलते चल सराग तू होगा, तेरे नेता घर का होगा, वो नहीं गिनते किसको, क्योंकि पैसे वाले रहते, कारोबार दबदबा रुआब रहता, किसके मोहताज नहीं रहते, किसके दबे रहते ना, किसके नटके रहते, शर्मिंदे रहते। वो तुमको ताकत से, तुमको जो चाय पिलाने ताकत रखते, वो उनका रुआब रहता है, एक नशा रहता बोलो, या उनकी एक एक्टिविटी रहती बोलो, एक सोच रहती बोलो। लेकिन यही गरीब लोग है ना साहब,
ये आपको वोट देते, आपको जय जयकार करते, आपके सभाओं में आते, जिंदाबाद के मुर्दाबाद के नारे लगाते। और ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जो मौज वाले हैं, आम वाले हैं, जाम वाले हैं, बेर वाले हैं, छोटे छोटे कारोबार करने वाले। तो इनके लिए कानून बना हुआ है, कानून को पकड़िए आप, कानून को। ये मत बोलिए कि भाई महानगर पालिका कानून के हिसाब से अपना बराबर काम कर रहा है, इसकी कोई वो नहीं है। ट्रैफिक को तकलीफ हो रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब इनके लिए कानून बना हुआ है तो कानून का उपयोग करेंगे कब? ये कानून बन के, क्योंकि मैं शासकीय सदस्य के जिम्मेदारों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसके बारे में काफ़ी कानूनी जानकारी रखता हूँ, करके मैं इतने विश्वास से बात कर रहा हूँ। तो आप भी जाओ ना, जरा नेट पे जाओ कि जो केंद्र सरकार ने, जो है तो मोदी सरकार ने जो इसके ऊपर नीति लाई थी, इसके ऊपर योजना लाई थी, वो योजना क्या है, किस प्रकार से है, उसका कानून क्या है, उसका बायलॉज क्या है, जरा इसकी स्टडी करो। कि खाली राजनीति कर लेते हैं, कार्रवाई हो गई, वो जातिवाद हो रहा है, ऐसा हो रहा, बात ये धंधे करेंगे। अरे कुछ कानून ये ना, पढ़े लिखे लोग हैं ना अपन, जरा कायदा निकालो, जीआर निकालो, इसकी स्टडी करो, 2-4 दिन स्टडी, दिमाग खपाओ उसके अंदर। उसके बाद कमिश्नर साहब के पास बैठो, वरना साहब जीआर नंबर ये, आदेश नंबर ये, क्रमांक नंबर ये है, ये इसके बाद काम नहीं हो रहा। फिर ये काम हो रहा कैसा? जब ये काम कानून से हो रहा तो ये काम इलीगल है क्या? ये तो केंद्र सरकार की योजना है ना, मोदी साहब की योजना है ना, सबका साथ सबका विकास। तो कहाँ है विश्वास? ये आपको करना पड़ेगा। आप कानून से जो काम, पहले कानून के ऊपर दौड़ दो, कानून की मालूमात लो, गवर्नमेंट के जीआर क्या है, गाइडलाइंस क्या है, क्या बताता है, महानगर पालिका के मतलब पावर क्या है, कि सरकार की वो क्या है, इसकी स्टडी करो और सच बैठो। आमदार साहब के पास जाओ, वरना साहब कुछ जरूरत पड़ती है उनसे निधि लो, उनसे बातचीत करो। क्योंकि हर आमदार के क्षेत्र में जो है तो 25-30 हज़ार जो है अपने फ्री वाले लोग हैं, फुटपाथ वाले लोग हैं, उनको जाके बोलो कि मतलब साहब 25-30 हज़ार का आंकड़ा है, ये आपके वोटर है ये। क्योंकि लीडर के दिमाग क्या चलता है? वोटर, मेरी ताकत। उनकी दिमाग, जब उनके फायदे की बात होंगी तो वो भी आगे बढ़ेंगे कि नहीं यार मेरे वोटर है, मेरे मतदार संघ के लोग हैं, इनको काम करना चाहिए। और अब तो महायुति सरकार है जो गरीबों के लिए काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो खाली आपको याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि कमिश्नर साहब भी जो है एक अकेले व्यक्ति है ना, एक इंसान है। अब हम बोलते हैं कमिश्नर साहब ऐसा कैसा काम कर रहे हैं, मगर हमें यह भी सोचने की जरूरत है कमिश्नर कितना बड़ा अधिकारी रहो, कमिश्नर साहब रहो कि कलेक्टर साहब रहो, वो एक इंसान होते हैं, एक उनकी हद रहती है, वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं। जब हम हमारे परिवार में डिस्टर्ब होते हैं, जरा कल्पना कीजिए कि एक कमिश्नर चाहे कलेक्टर हो, उनके ऊपर पूरे शहर का बोझ आता है तो कहाँ ध्यान देंगे। लेकिन हमारी भी जवाबदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कानून की स्टडी के जरिए से उनके सामने अच्छे अंदाज से बात को रखें कि साहब इनके लिए गवर्नमेंट ने योजना लाई है और ये इसकी आपको पावर है। आप एक फ़ोन उठा के अधिकारी को बोल सकते हैं, इसके ऊपर जो भी योजना आती है उसके ऊपर क्या काम हो सकता है, काम कर लीजिए, हम आपके साथ देने को तैयार हैं। अगर हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता अगर वहाँ बैठे बोले साहब हम अपने अपने वार्ड में आपको जो है तो योगदान देने के तैयार है, बोलिए हमारे लिए क्या आदेश है। क्योंकि ये जनता का अगर आप काम करेंगे तो जाहिर सी बात है ये कि महानगर पालिका के इलेक्शन में ये आपको वोट देंगे, ये आपको नगर सेवक बनाएंगे। अब और आपको क्या चाहिए? बहरहाल तमाम नेताओं से मेरी गुजारिश है और ख़ासकर मुसलमान नेताओं से गुजारिश है, मैं उनको इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, हमारे नेता है, आदिवासी समाज के नेता है और हमारे जो मराठा समाज के नेता है, इनकी अपनी एक पकड़ है, इनका अपना दबदबा है और ये काम करने की कराने के अंदर इनकी ऐसी क्षमता होती है कि मैं इनको सलाम करता हूँ। ये दिखावा नहीं करते, ये काम करते हैं साहब, काम करते हैं और इतना दबदबा रखते हैं, इतनी सियासी ताकत रखते हैं, काम होता है। मगर हमारे पास यानी खासकर मुसलमानों की बात करें तो इसका अजीब उलटफेर होता है, एक अजीब उलटफेर हमने कई बार देखा है। हमारे पास कई पेपरों में छपा है, सोशल मीडिया पे आता है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। ये हमारे बुरे हाल है कि सरकार हमारी बातें सुनती है। तो सवाल ये है कि मेरा तमाम नेताओं से गुजारिश है कि ये मामूली आंकड़ा नहीं है, ये हज़ारों लोग हैं। ये अगर आपको सच में इनसे प्यार है, ये आपके वोटर है, याद रखिए ये आपके वोटर है। अगर इनके सच में प्यार है वो गवर्नमेंट के जीआर निकालो, आदेश निकालो, सरकार महानगर पालिका कमिश्नर साहब से बात करो। अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो जनहित याचिका जो है तो कोर्ट में लगाओ कि साहब केंद्र सरकार की योजना है, ये योजना इसकी ये है, मुझे पूरी स्टडी है, लेकिन मैं स्टडी में पूरी डिटेल बोलूँगा 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये नेता, ये इनके ऊपर आप राजनीति करते ना, इनके ऊपर राजनीति करते, आप लीडर बनते, नेता बनते, क्या क्या बनते, पार्टियां चलाते, सब कुछ करते, जिंदाबाद के मुर्दाबाद नारे लगाते। अरे आज ये परेशान है, गाड़ा छुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कानून से इनको जो अधिकार मिला हुआ है वो कानून से उनको फिट करके दीजिए, उनको बिठाइए तो मानेंगे आएंगे आपकी लीडरशिप है, मानेंगे आपने इनको साथ दिलाया। ये क्या है, थोड़ा हाथ पैर जोड़ लिए, थोड़ा रिक्वेस्ट कर लिए, साहब छोड़ दो ना। अरे रिक्वेस्ट कर रहे क्यों जब कानून मौजूद है? सर कमिश्नर साहब के पास जाइए, बोला साहब ये कानून है, इसके ऊपर क्या काम हो रहा, बताइए आप हमें, और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम भी आपको मदद करेंगे।
हर पार्टी के लोग अगर आगे आ जाए, कैसा गरीब कल्याण नहीं होता, कैसा उनकी परिस्थिति नहीं होती। लेकिन नहीं, मरने वाले मर रहे, भूखे मरने वाले भूखे मर रहे, कार्रवाई हो रही। वो अधिकारी बोले हम कानून के हिसाब से काम कर रहे, लोग बोले हमने कहाँ जाना पेट भरने के वास्ते। एक तरफ रोजगार के मसले हैं, सब परेशानियां हैं। अब बताइए, रोजगार भी नहीं देंगे उनको, मतलब बड़े लेवल पे लोन भी नहीं देंगे उनको, कोई समाधान नहीं करेंगे, तो फिर ये हजारों सैकड़ों परिवार ने जाना का। कल को अगर ये इनकी जो बच्चे हैं, जवान, हर घर में जवान बच्चे रहते, 18 साल 20 साल के जवान बच्चे रहते, जब ये देखेंगे मेरे बाप की गाड़ी उठाई जा रही, मेरा बाप परेशान है, बीमार है, सिमार है, तो जाहिर सी बात है नौजवान बच्चे की मानसिकता भंग होगी। फिर यही बच्चे जो है तो कल को गाड़ियाँ चोरा कर रहे हैं, कहीं झगड़े कर रहे हैं, कहीं लूटमार कर रहे हैं, ये चूंगे। सवाल ये है, जो व्यक्ति चोरी डाके डालता है, क्यों डालता है? वो अच्छा काम है क्या धर्म में अच्छा बताया गया है कि कोई धर्म ऐसा कुछ है? नहीं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, हर धर्म के अंदर मतलब बुराई को जो है तो वो किया गया है, गलत काम कर दिया है। जो गलत है, जो सही है, बुरे काम को बुरा करा दिया गया है। तो कोई भी आदमी खुशी से बुरा काम नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है कि इसकी आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके असरात बहुत भयानक हो रहे हैं। लोगों का रोजगार टूट रहा है, लोग जूझ रहे हैं, लोगों के अंदर एक बगावत जैसी पैदा हो रही है कि हमने क्या करना। दूसरा सरकार क्या कर रही है, महिलाओं को बड़ी आओ रिक्शा चलाओ। अरे जो इनके घर में जो आदमियाँ हैं उनके ऊपर उनको समाधान करो, और जो महिलाएं वाकई आना चाहती हैं तो उनकी भी बढ़ाओ। लेकिन मेरा दावा है, अगर आपने पुरुषों को, चाहे जो महिलाओं के भाई बोलो, उनके पिताजी बोलो, उनके पतिदेव बोलो, उनके शोहर बोलो, अगर उनको आपने सही मानों में सक्षम करने का काम किया, तो मेरी माएँ, मेरी बहनें, ये मेरी महिलाएं हैं, मेरी बहनें, मेरी माएँ सम्मान के साथ घर में जी सकेंगी। अगर फिर भी अगर ये रोजगार करना चाहती है तो उनको और भी बहुत अच्छे रोजगार हम दे सकते हैं, उसके लिए कई योजनाएं हैं। अब बताइए, मैं आपको एग्जाम्पल देता, एक महिला है, अगर वो रात के 12 बजे अगर रिक्शा चला रही है, अब बताइए कोई घटना होती है तो फिर हम क्या करेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि जब पकड़े जाएगा व्यक्ति तो उसके ऊपर कानून कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको दूसरी योजना भी ला सकते हैं ना, हमारी महिलाओं के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जो आप सम्मान के साथ घरों में जो है तो काम कर सकती हैं, वह अच्छे अंदाज से काम कर सकती हैं। और भी कई क्षेत्र हैं, लेकिन हमारे पास एक अजीब कल्चर चल पड़ा है कि नहीं, महिला पुरुष बराबर है। अरे कौन बोला भी बराबर नहीं है? बराबर है, सारी बात है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जैसा आप जो है तो लाडली बहन का प्यार दुलार कर रहे हैं, तो उनके पति पे जो है तो आप अत्याचार क्यों कर रहे हैं? अब जो 450 लोगों पे कार्रवाई हुई, जो भी हुई कानून के हिसाब से हुई, मैं इसका आपत्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने कि वही महिलाओं ने जो है तो वही महिलाओं को अपने लाडली बहन के नाम पर योजना का लाभ दिया है। अब वो महिलाएं घर में लेके आपके पैसे लेके आपको आशीर्वाद दे रही थी कि भगवान, ये अल्लाह सरकार को अच्छा रख कि उन्होंने हमारा सोचा। लेकिन आज इनके ऊपर कार्रवाई हुई, 6-7 दिन का कारोबार टूटा, कुछ जुर्माना भरा गया। अब ये इनकी जैसे मन से जो निकलेंगी, ये इसका क्या है फिर? बहरहाल ये डिटेल बोलने का मतलब ये है कि देखो साहब, जो गरीब रहता ना, जो भूखा मरता, जो भूख की हालत में रहता, जिसके बच्चे छोटे छोटे रहते, उनको पूछो आप भूख किसे कहते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं, परेशानी किसे कहते हैं। और जब इंसान टूट जाता है, जब उसकी मानसिकता भंग हो जाती है, फिर वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है, हम पेपरों में पढ़ते हैं कि कई ऐसी घटनाएं होती है जिन्होंने मानसिकता में भयकर या बेजार होकर कई ऐसी घटनाएं करती है। तो हमें चाहिए कि ये जो लोग हैं, ये हमारी बहुत अच्छी प्यारी जनता है, ये मेहनत से कमाने वाले लोग हैं, ये शासन की मदद करने वाले लोग हैं, ये आपको टैक्स देने वाले लोग हैं। अगर आपने अच्छे अंदाज से उनको लाइसेंस बना के दिया, सालाना कोई उनसे कुछ टैक्स लिया, टैक्स देने वाले भी लोग हैं, ये आपका आदर सम्मान करने वाले लोग हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इनके लिए जो सबसे पहले कानून बने हुए हैं, कानून से पहले इनका समाधान कीजिए, उसके बाद अगर कुछ होता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। इसके रास्ते हैं। मैंने कहा ना कि मैं फेरीवाला समिति से जुड़ा हुआ शख्स हूं, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। अगर कमिश्नर साहब अगर मीटिंग लेते तो मैं स्वयं आऊँगा और मैं भी आपको जो जानकारी दूंगा, सर हम और अच्छे क्या कर सकते हैं। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का आपके विरोध में नहीं है, खिलाफ में नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो लीडर लोग हैं आज जो कहने कहीं खामोश है, काम कर रहे हैं आप, लेकिन उस सतह से काम कीजिए। जो केंद्र सरकार की योजना है, जो कानून आया हुआ है, जो GR है, उस GR की स्टडी कीजिए। वो स्टडी करके सर कलेक्टर साहब है, कमिश्नर साहब तक पहुंचिए और हमारे पास जमीन हम कहां पर हॉकर जोन नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, उसके ऊपर स्टडी कीजिए। ये आप काम करेंगे ना तो सच में आप इनके लिए काम कर रहे हैं, सच में आप काम कर ले। नहीं तो क्या है, थोड़ी देर कैसे पकड़े गए, थोड़ा फोन करे, थोड़ा न्यूज थोड़ा दिए, साहब छोड़ दो, ऐसा करो वैसा करो, ये कोई बात नहीं हुई ना। जब उनके लिए कानून बने हुए हैं तो आप कानून का उपयोग क्यों नहीं कर रहे आप? और गरीबों को क्या मालूम साहब, ये अनपढ़ लोग रहते हैं, कम पढ़े लिखे रहते हैं, चौथी पास, क्या मालूम तो GR किसको बोलते हैं, कानून किसको बोलते हैं। लेकिन जो अलग अलग पार्टियों का नेता है, जो इनके दम पे नेता बनते हैं, तो आपसे गुजारिश है
आपको मैं कह रहा हूं कि देखिए इनकी दुआएं आपको लगेंगी। महानगर पालिका चुनाव आने वाले, इनकी दुआओं से आप चुन के आ सकते हैं। इनको कानून के अंदर बिठाकर इनका समाधान कीजिए। ये टेम्परवरी समाधान से कुछ होने वाला नहीं है। जब कानून बने हुए हैं तो सर कभी अधिकारी मतलब हमारे कमिश्नर साहब के सामने कानून का वो सब रखिए, जीआर रखिए और शहर के अंदर उनको घुमाइए कि साहब बोलना यहाँ हम ये कर सकते हैं, वहाँ थोड़ी आपको वक्त देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप सच में जनता के नेता हैं तो आपको रोड पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपकी बोलने का अधिकार ही नहीं कि हम गरीबी का उठाने वाले हैं, हम जनता के नेता है, हम ये कोई फायदा नहीं साहब। वो ऊपर वाला देख रहा, बोलते ना नीयत में खतरा, फिर झोली में फतरा आ जाता। फिर बहरहाल कहने का मतलब क्या है, ये कई गरीब मुझे मिले थे आज महानगर पालिका में, जो बेचारे बहुत परेशान थे। बूढ़े साहब 2 दिन से गाड़ी बंद है, इससे उससे कर्जा चला रहे साहब, उनके चेहरे पे मायूस छलक रही थी। जरा कोई नेता ने दिया जाके लो भाई हम ये लो, तुम्हारी गाड़ा पकड़ेंगे, कोई तुम्हारे भूखे मर रहे, ये लो 1500 मदद करो। नहीं मदद करते, नहीं करेंगे। कोई बड़ा घटना हो दो, किसी ने कुछ कर लिया, अल्लाह भगवान ना करे, किसी ने अगर गरीबी के मारे तंग आत्महत्या कर लिया, अरे बाप रे, उसके ऊपर राजनीति होंगी, उसके ऊपर पेपर में फोटो आएगा, निवेदन जाएगा, नेता घरों पे जाएंगे, बड़े नेता जाएंगे, बात बैठेंगे, बहन को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बेचारे रो रही, उसकी मतलब उसकी मौत का भी तमाशा। लेकिन आज खामोशी में तरीके बोलेंगे नहीं कि भाई कितने गाड़ा कार्रवाई हुई, कौन है क्या है। अरे दो ना, चाहे वो कोई भी समाज का रहो, उनकी मदद करो ना, ये है मदद। अगर कोई 4 दिन किसी गाड़ी बंद है, उसको भूखे प्यासे मर रहे, उनके घरों पे जाओ, उनके आपको दुआएं देंगे और सच में इसको बोलते हैं लीडरशिप। नहीं तो क्या फायदा, मरने वाले मर रहे, थोड़ा बहुत अपना हाय हेलो हो जा रहा है और बाद में फिर चल रहा मामला। दरअसल एक दर्द था, एक पैगाम था, एक मैसेज था, एक आपसे सदा थी, आपसे इल्तिजा थी, आपसे दरखास्त थी। उम्मीद है एक से एक पर काम करेंगे और गरीबी को दुआएं लेकर आप सच्चे एक नेता बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महानगर पालिका सर के ऊपर है और जनता बहुत खुशहाल भी हो चुकी है। ये व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, आपने क्या क्या बोले थे, क्या क्या नहीं करे थे, ये समाज परेशान था, आप कहाँ थे, क्या बोल रहे थे, क्या करें, इस सब पे नजर रहती है। और फिर इलेक्शन में क्या होता है ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बहरहाल उम्मीद है इन गरीबों के ऊपर आप ध्यान देंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।